हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश के लेसन 7 द रेस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के हिंदी अनुवाद को समझेंगे और इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं लेसन 7 द रेस। द रेस का अर्थ होता है बच्चों दौड़। ये एक जो पाठ है ये एक प्रतियोगिता पर आधारित है जिसमें कुछ लड़कियों के बीच में दौड़ का आयोजन किया गया है। तो उस पर आधारित ये पाठ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है द रेस। तो चलिए अब इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सभी विद्यार्थी हैव असेंबल्ड। असेंबल्ड मीन्स एकत्रित होने को कहते हैं, ये उसकी थर्ड फॉर्म है। असेंबल्ड ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं। मतलब जो खेल का मैदान है उस खेल के मैदान में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सभी विद्यार्थी ऑल स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं। द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। सेलिब्रेटेड का मतलब है सेलिब्रेट करना, कहते हैं बच्चों मनाना। तो ये सेलिब्रेटेड उसका थर्ड फॉर्म है। तो इसका हम हिंदी अनुवाद समझते हैं कि दी एनुअल स्पोर्ट्स डे, वार्षिक खेल उत्सव दिवस, यानी वार्षिक जो खेल दिवस है वह आयोजित किया जा रहा है या उसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? स्कूल में। तो वार्षिक खेल उत्सव दिवस का या वार्षिक खेल दिवस का आयोजन स्कूल में किया जा रहा है। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। और जो 200 मीटर की जो दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है या जो दौड़ है वह प्रारंभ होने वाली है। देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ रो। एक कतार में 6 लड़कियां खड़ी हुई हैं। और एट द स्टार्टिंग लाइन, कहाँ पर? जहाँ प्रारंभिक लाइन होती है, मतलब जहाँ पर जहाँ से दौड़ प्रारंभ होती है वहाँ पर बच्चों एक रेखा खिंची रहती है। जैसे मान के चलते हैं ये 6 गर्ल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लाइन होती है, इसको कहते हैं हम स्टार्टिंग लाइन। तो यहाँ से ये पैर रख के यहाँ से आगे के लिए दौड़ प्रारंभ करती हैं, तो इसको कहते हैं स्टार्टिंग लाइन। तो स्टार्टिंग लाइन पर मतलब कतार में 6 लड़कियां खड़ी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द 6 गर्ल्स एक्सेप्ट मीना। एक्सेप्ट कहते हैं छोड़कर, मीना को छोड़कर सारी लड़कियां आर टॉल। आर टॉल मीन्स लंबी हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत हैं, एंड वेल बिल्ट, इसका मतलब है तंदुरुस्त हैं। मतलब जो उनमें एक लड़की मीना है वह मीना को छोड़ करके बाकी सारी लड़कियां लंबी हैं, मजबूत हैं और तंदुरुस्त हैं। बट लेकिन मीना इज थिन, लेकिन मीना पतली है, एंड शॉर्ट और लंबाई में भी छोटी है। द अदर गर्ल्स टोल्ड हर। जो बाकी लड़कियां हैं, अदर गर्ल्स मीन्स दूसरी जो लड़कियां हैं, उन्होंने कहा उसको, किसको? मीना को, दैट कि शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग, कि उसके जीतने के कोई चांसेस या अवसर नहीं है, अर्थात उसके जीतने की कोई भी गुंजाइश या संभावना नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा बच्चों जो मीना के साथ की अन्य लड़कियां थीं, उन्होंने मीना को कहा कि मतलब उसके जीतने के कोई चांसेस नहीं हैं। लेकिन आई कैन रन सेड मीना एंड आई विल। मीना ने कहा कि मैं दौड़ सकती हूं, एंड आई विल। बच्चों ये शॉर्टकट जो फॉर्म आया आई विल, ये रन को ही कैरी कर रहा है। इसका मतलब है आई विल रन, मतलब मैं दौड़ सकती हूं, ऐसा मीना ने कहा, एंड आई विल, और मैं दौड़ूंगी। मतलब उसने अपना विल पावर शो किया कि मैं भले ही कमज़ोर हूं, छोटी हूं, दिखने में लंबाई में कम छोटी हूं, पर मैं दौड़ सकती हूं और मैं दौड़ूंगी। ये बच्चों
6 लड़कियां हैं जिनकी रेस इस ग्राउंड में हो रही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 गर्ल्स हैं, इनके बीच में ये दौड़ की प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम आगे के पैराग्राफ की बात करते हैं। द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल, जो खेल शिक्षक हैं या प्रशिक्षक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो इशारा कर देते हैं, सिग्नल देते हैं। बच्चों, जब कोई गेम प्रारंभ होता है तो उस समय या तो विसिल बजाई जाती है या फिर कोई सिग्नल दिया जाता है, संकेत होता है जिससे खेल प्रारंभ हो जाता है। तो जो गेम्स टीचर हैं, मतलब खेल के जो शिक्षक हैं, वे इशारा करते हैं या संकेत देते हैं किसका? दौड़ प्रारंभ करने का। एंड द रेस बिगिंस, और दौड़ प्रारंभ हो जाती है। 5 गर्ल्स आर अहेड, 5 लड़कियां आगे हैं। बट मीना इज लास्ट, लेकिन मीना सबसे पीछे है। जैसे ही खेल शिक्षक ने संकेत दिया दौड़ का, वैसे ही दौड़ प्रारंभ हो जाती है और 5 लड़कियां आगे आगे चलती हैं। अहेड कहते हैं आगे आगे, लेकिन मीना सबसे पीछे रहती है। शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट, शोभा नाम की जो लड़की है वह बहुत तेजी से दौड़ने का प्रयास कर रही है, बहुत जोर जोर से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। बट लेकिन शी सडनली लूजेस हर बैलेंस, लेकिन अचानक ही वह क्या कर देती है? अपना बैलेंस खो देती है। एंड और फॉल्स डाउन, और गिर पड़ती है, अर्थात गिर जाती है। फॉल्स डाउन कहते हैं गिर जाना। कहने का मतलब है कि शोभा बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह अचानक अपना बैलेंस खो देती है और गिर जाती है। अब क्या होता है? शी इज आउट ऑफ द रेस, अब वह उस रेस से बाहर हो जाती है। अब ग्राउंड में रेस में कितनी बालिकाएं या गर्ल्स बाकी रहेगी बच्चों? 5 गर्ल्स। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाउ, अब रानी इज लीडिंग, अब रानी आगे आगे चल रही है। मतलब सबसे आगे कौन है बच्चों? अभी रानी। शी इज वेरी हैप्पी, वह बड़ी प्रसन्न है, बहुत खुश है। शी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स, बट इन हर जॉय शी स्लोज डाउन। यहां पर क्या होता है बच्चों कि शी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स, वह बाकी की जो लड़कियां थीं उन सब को पीछे छोड़ देती है। कौन? रानी। बट लेकिन क्या होता है इसी बीच? इन हर जॉय, किस चीज की खुशी में? अपनी प्रसन्नता में कि मैं सबसे आगे चल रही हूं, इस खुशी में वो क्या करती है कि सभी लड़कियों को पीछे छोड़ देती है और अपनी इसी खुशी में शी स्लोज डाउन, थोड़ी सी क्या है वो धीमी हो जाती है। धीमी मतलब थोड़ा सा प्रसन्नता उसके अंदर भर जाती है, इसके कारण उसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। मीनवाइल कहते हैं इसी दरमियान या इसी दौरान या इसी बीच। अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड, इसी बीच जो अगली लड़कियां हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। नाउ रानी इज वे बिहाइंड, इस वे बिहाइंड का मतलब है बहुत पीछे या काफी पीछे। नाउ रानी इज वे बिहाइंड, मतलब अब रानी बहुत पीछे रह गई। क्यों रहेगी बच्चों? क्योंकि रानी थोड़ी सी पहले आगे बढ़ गई थी, जब आगे चल रही थी उसके बाद खुशी में थोड़ा सा वो प्रसन्न हो गई अपने, इसी खुशी में उसको ध्यान नहीं रहा और उसकी रफ्तार कम हो गई। अब रानी सभी लड़कियों से काफी पीछे हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। लुक देखो, लुक देखो, लता इज लीडिंग, अब बच्चों लता आगे चल रही है। लता उनमें से एक लड़की है, अब वह आगे आगे चल रही है। शी इज रनिंग क्वाइट स्टेडिली, स्टेडिली का मतलब है बहुत धैर्य से या बहुत ही शांति से, बहुत ही धैर्यपूर्वक, स्थिरता के साथ।
शी इज रनिंग क्वाइट स्टेडीली, मतलब बहुत ही शांत और बहुत ही धैर्य के साथ वह दौड़ रही है। हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर, उसके जो दोस्त हैं, किसके, लता के जो फ्रेंड्स हैं, इसीलिए बच्चों हर फ्रेंड्स आया क्योंकि गर्ल्स है, वो गर्ल मतलब लड़की है, इसलिए हर फ्रेंड्स आया। तो हर फ्रेंड्स किसके, लता के दोस्त, क्लैपिंग तालियां बजा रहे हैं, एंड चीयरिंग हर, चीयर कहते हैं बच्चों उत्साह बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना। तो जो लता है, उस लता के सारे फ्रेंड्स या उसकी सखी सहेलियां तालियां बजा रही हैं, उसको चीयर कर रही हैं, उसका उत्साह बढ़ा रही हैं, उसके सारे फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। द ग्राउंड इज अ बिट स्लिपरी, स्लिपरी कहते हैं फिसलन भरा या थोड़ा सा मतलब जिसपे फिसलने के चांसेस हों, ऐसा ग्राउंड था। तो ग्राउंड जो वहाँ की ज़मीन या जो मैदान था वह थोड़ा सा स्लिपरी था, मतलब फिसलन भरा था। इसके कारण क्या हुआ, लता इग्नोर्स दिस, लता इसको इग्नोर कर देती है। इग्नोर करना कहते हैं बच्चों अनदेखा करना, मतलब इसको अरे कि क्या है, फिसलन भरा है तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दौड़ते हैं ऐसा बोलते हैं। तो लता इग्नोर्स, लता इसको अनदेखा कर देती है, एंड इज अबाउट टू फॉल डाउन, और अब गिरने वाली हो गई वो। इसको जैसे ही अंडर एस्टिमेट कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर किया और वह गिरने जैसी हो गई है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों बाद, मतलब कुछ ही समय पश्चात, शी रिगेन्स हर स्ट्रेंथ, वापस से जैसे ही वो गिरने जैसी हुई तो उसने क्या किया, थोड़ी संभली, और संभलने के बाद उसने वापस से अपनी ताकत को हासिल किया। रिगेन्स कहते हैं अपने आप की जो शक्ति है उसको पुनः हासिल किया। स्ट्रेंथ, रिगेन्स कहते हैं पुनः प्राप्त करना, स्ट्रेंथ कहते हैं शक्ति, एंड स्टार्ट्स रनिंग अगेन, और फिर वापस से दौड़ना प्रारंभ कर दिया। नाउ शी इज वेल बिहाइंड द अदर्स। अब क्या हुआ, इस चक्कर में थोड़ा सा वो गिरने जैसी हो गई और कुछ देर बाद वो उसने शक्ति हासिल की और दौड़ना प्रारंभ किया। इसी दरमियान इस घटना से वह भी थोड़ी सी पीछे रह गई, बाकी जो लड़कियां थीं उनसे पीछे हो गई। अब क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। Until now नीरजा was way behind। अब तक, until now अब तक नीरजा काफ़ी पीछे थी। बट नाउ शी ट्राइज हार्ड, लेकिन वह थोड़ी सी मेहनत करती है या मेहनत करने की कोशिश करती, थोड़ा सा मेहनत लगा करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है। एंड टेक्स द लीड, और आगे बढ़ जाती है, मतलब लीड प्राप्त कर लेती है। शी इज क्यूरियस, वह उत्सुक है। अबाउट द अदर टू रनर्स, टू रनर्स मीन्स जो दो धावक हैं, मतलब जो दो लड़कियां हैं, धावक कहते हैं बच्चों दौड़ने वाले को। तो जो दो लड़कियां अभी दौड़ रही हैं उनसे उसने लीड प्राप्त कर ली। तो इसी खुशी में क्या है कि वह बड़ी उत्सुक है कि वो दो लड़कियां कहाँ हैं, वो थोड़ा सा जानना चाह रही थी। बस इसी खुशी में क्या होता है, सो शी लुक्स बैक, इसी खुशी में वो थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़कर देखती है। एंड दिस गिव्स अदर्स अ चांस टू गो अहेड, और बस इसी पीछे मुड़ने के कारण बाकी जो दो लड़कियां हैं उनको एक चांस या अवसर मिल जाता है इस नीरजा से आगे बढ़ने का। मतलब इसी से नीरजा को पीछे होना पड़ा उन दो लड़कियों से, जो दो लड़कियां अभी तक इससे नीरजा से पीछे थीं। अब क्या होता है इसके बाद, माला नाउ गेट्स द चांस टू लीड। अब माला को अवसर मिल जाता है, वो आगे लीड कर जाती है, मतलब वह सबसे आगे आ जाती है। शी इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। एंड वेल बिल्ट, वेल बिल्ट कहते हैं तंदुरुस्त को, वह काफ़ी मजबूत भी है और तंदुरुस्त भी है। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, उसको बहुत आत्मविश्वास है, वह विश्वास से परिपूर्ण है। किसके लिए,
जीत के लिए कि वह रेस जीतेगी, इसका उसे काफ़ी अपने आप में भरोसा है या आत्मविश्वास है। सो शी बिगिंस टू रन केयरलेसली। बस इसी आत्मविश्वास के कारण क्या होता है, वह थोड़ी सी लापरवाही में, केयरलेसली मतलब थोड़ी सी लापरवाही के साथ दौड़ना प्रारंभ कर देती है। अब क्या होता है, लुक एट मीना, मीना को देखो। शी वॉज रनिंग स्लोली बट स्टेडिली। अब मीना को देखो कि मीना बड़ी धीरे धीरे और स्थिरता के साथ, स्टेडली कहते हैं बड़े धैर्यपूर्वक और स्थिरता के साथ, यानी संभल संभल करके वह दौड़ रही थी। नाउ शी इज ट्राइंग हार्ड, लेकिन अब वह भी बहुत कोशिश कर रही है। एंड इज मूविंग फास्ट, और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है या दौड़ रही है। शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ, वह अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, मतलब अपना पूरा ताकत या जोर लगा देती है। देयर शी इज, और अब क्या है देखो, मीना इज द विनर ऑफ रेस। बच्चों अब क्या हुआ कि जो मीना है वह रेस की विजेता बन चुकी है। कैसे? क्योंकि माला केयरलेसली थोड़ा सा चल रही थी और दौड़ रही थी, केयरलेसली दौड़ रही थी, इसके कारण उसके मन में थोड़ा सा लापरवाही जैसा भाव आया। तो इसी मौके का फायदा मीना ने उठाया। मीना ने आराम से दौड़ रही थी लेकिन स्थिरता के साथ दौड़ रही थी, स्टेडली। बस फिर क्या हुआ कि उसने इसी समय अपनी सारी शक्ति लगा दी, और अब क्या हुआ, देयर शी इज, अब देखो कि मीना इज द विनर ऑफ द रेस। तो मीना उस रेस की या दौड़ की विजेता बन गई है। आगे चलते हैं। द होल क्राउड चीयर्स हर, पूरी जो क्राउड है यानी जो पब्लिक है, मतलब जितने भी दर्शक हैं वो सभी उसका उत्साहवर्धन करते हैं, उसको चीयर करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। वॉट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद सरप्राइज है, कितना आनंददायक ये सरप्राइज है। द हेड मिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेट्स हर, जो हेड मिस्ट्रेस मतलब बच्चों जो सर अगर हैं हेडमास्टर तो उनको हेडमास्टर कहा जाता है, लेकिन अगर मैडम हेडमास्टर हैं तो उनको हेड मिस्ट्रेस कहा जाता है। तो जो हेडमास्टर मैडम हैं उन्होंने क्या किया कि वह उस मीना को धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हैं, मतलब बधाइयाँ देती हैं। मीना इज़ वेरी हैप्पी, मीना बहुत ही प्रसन्न है। टुडे, आज, शी हैज़ प्रूव्ड, उसने ये सिद्ध कर दिया है, दैट की इवन अ शॉर्ट एंड थिन गर्ल, कि छोटी और पतली लड़की भी कैन डू वंडर्स, चमत्कार कर सकती है। शी इज अवार्डेड द ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी के रूप में या अवार्ड के रूप में ट्रॉफी दी जाती है, ट्रॉफी से उसको नवाजा जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीना, मीना बहुत बहुत बधाइयाँ हो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किसको? मीना को। बच्चों ये कॉन्ग्रेचुलेशंस किसके लिए है? मीना के लिए, क्योंकि मीना ने रेस को जीता है। सी हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो कि कैसे आत्मविश्वास फाइनली, अंततः मतलब अंत में, लीड्स यू टू सक्सेस, देखो कैसे आत्मविश्वास आपको अंत में आगे बढ़ाता है, अर्थात सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो बच्चों ये आपका लेसन जो था द रेस वह कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये मीना है जिसको अवार्ड दिया जा रहा है, और ये शायद खेल शिक्षक सर हैं और बाकी की ये अदर गर्ल्स हैं। तो इसमें बच्चों ये लेसन के अंदर इतना ही था। इसमें इस लेसन से हमको एक सीख मिलती है कि हमें अपना आत्मविश्वास और मनोबल बना करके रखना चाहिए, और
कमज़ोर होना या लंबाई में कम होना, इनसे कुछ नहीं होता। अपनी शक्ति और अपने आत्मविश्वास को पहचान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें एक संदेश या मैसेज लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एंथुजियाज्म लीड्स टू सक्सेस। इसका मतलब है कि उत्साह ही सफलता की ओर अग्रसर करता है। कहने का मतलब हमारे अंदर जो उत्साह है और जो हमारा आत्मविश्वास है, हमारे अंदर जो मनोबल है, उसी से हमें सफलता मिलती है। इसीलिए हमें अपना मनोबल और अपना एंथुजियाज्म बना करके रखना चाहिए और हमें अपने पर ही विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट्स में लिख करके बताएं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, पाठ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।